हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे राजा जनमेजय की कहानी। राजा जनमेजय परीक्षित के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के प्रपौत्र थे। इनकी पत्नी का नाम वपुष्टमा था। इनके 3 भाई थे जिनका नाम था श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। जब जनमेजय को पता चला कि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक नाग के डसने से हुई है, तो उन्होंने नागों के विनाश के लिए सर्पसत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। सर्पों की माता कद्रु के शाप फलस्वरूप नाग इस यज्ञ के शुरू होने के बाद इसमें गिरते रहे। इससे डरकर नागराज वासुकी ने ब्रह्मा जी से इस यज्ञ को रोकने के लिए उपाय बताने की विनती की, तो उन्होंने बताया कि ऋषि जरात्कारु का पुत्र आस्तिक सांपों की रक्षा करेगा। इस यज्ञ से केवल दुरात्मा नागों का ही अंत होगा। नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह जरात्कारु से कर दिया था। जरात्कारु का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम आस्तिक रखा गया था। जब जनमेजय ने सर्पसत्र यज्ञ प्रारंभ किया तो वासुकी ने अपने भांजे आस्तिक से नागवंश की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। आस्तिक ने सहायता का वचन दिया और यज्ञ क्षेत्र की ओर चले गए और यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। इससे प्रसन्न होकर जनमेजय ने उन्हें मनचाही वस्तु देने का वचन दिया था, जिस पर आस्तिक ने कहा, आप इस यज्ञ को अब यहीं पर ही समाप्त कर दीजिए। इस प्रकार सर्पसत्र यज्ञ का अंत हुआ और नागों की जान बच गई। असल में तो ये यज्ञ तक्षक नाग को मारने के लिए ही किया गया था, परंतु तक्षक के अग्नि में प्रवेश होने से पहले ही ऋषि आस्तिक ने इस यज्ञ को समाप्त करवा दिया था। इससे तक्षक की जान बच गया। नागों ने प्रसन्न होकर आस्तिक को वरदान दिया कि जो भी ये कथा का स्मरण करेगा उसे कभी भी सर्पदंश नहीं होगा। परंतु इस यज्ञ के कारण जनमेजय पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उन्होंने संन्यास लेकर वन में गमन किया। वहां उनकी मुलाकात इंद्रोत मुनि से हुई। जनमेजय ने मुनि से पूछा कि अनजाने में हुए इस पाप से वो कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इंद्रोत मुनि ने उन्हें अश्वमेघ यज्ञ करने की तथा ब्राह्मणों की सेवा करने को कहा था। इससे जनमेजय का पाप नष्ट हो गए। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बिना कारण जाने आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा कि महाराज परीक्षित की मृत्यु शाप के कारण सर्पदंश से हुई थी, परंतु जनमेजय के बिना कारण जाने सर्पों के विनाश के लिए सर्पसत्र यज्ञ किया और ब्राह्मणों के दोषी बन गए ब्रह्म हत्या के। तो यह जनमेजय की संक्षिप्त कहानी थी। अगली कहानी में हमें जनमेजय के भाइयों के बारे में, शाप, गुरु सेवा की महिमा के बारे में बताएंगे और महाभारत की कहानियों के लिए हमें आगे राजा परीक्षित की सर्पों की जन्म की कहानी, ऋषि आस्तिक की जन्म की कहानी और सर्प यज्ञ का विस्तार से जानेंगे। ये सब कुछ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।